ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को स्वमानों की माला पहना रहे हैं। बाबा का बनने के बाद कितने सारे स्वमान बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं। तो जितनी जितनी बाबा कहते उन स्वमानों की स्मृति रहेगी, उतना उतना निश्चय हमारा बना हुआ रहेगा। और निश्चय होगा तो निश्चय के आधार पर क्या होगा? नशा हमारा चढ़ा हुआ रहेगा। दोनों का बाबा कहते बैलेंस रखना है, क्योंकि जितना जितना हमारा बाबा में निश्चय होगा, स्वमानों में निश्चय रहेगा, उतना उतना फायदा क्या होगा? खुशी रहेगी, नशा चढ़ेगा। लेकिन बाबा कहते निश्चय की निशानी है आत्मा नॉलेजफुल बन जाएगी। ज्ञान अंदर में होगा तभी तो निश्चय बनेगा। और जितना जितना नशा चढ़ेगा तो नशे की निशानी क्या होगी? आत्मा पावरफुल बन जाएगी। तो बाबा ने दो प्रकार की बातें बताई है निश्चय में, कि एक तो आत्मा नॉलेजफुल बनती है, दूसरा है नॉलेजेबल, अर्थात ज्ञान के स्मृति स्वरूप। तो बाबा कहते लक्ष्य हमारा कौन सा है? स्मृति स्वरूप बनना। तो ऐसा निश्चय हो जो नॉलेजेबल बन जावे। दूसरी बात आज बाबा बता रहे हैं कि हम सब का संगम युगी लक्ष्य है कौन सा? फरिश्ता बनना, कर्मातीत बनना, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना। तो ये लक्ष्य कब हमारा पूरा होगा? तो 3 शब्द बाबा ने याद दिलाए हैं। उसके लिए हर संकल्प, बोल और कर्म में हमें निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बनना है, जो ब्रह्मा बाबा के लास्ट के 3 शब्द थे। तब जाकर के कर्मातीत बन पाएंगे, तब जाकर के लक्ष्य और लक्षण में समानता आएगी। तो आज की बाबा की मुरली बहुत छोटी है, लेकिन बाबा ने ग्रुप से बहुत अच्छी चिट चैट की है। तो 24 नवंबर की मुरली, रिवाइज कोर्स की डेट है 15 दिसंबर 2002। तो आज बाबा कहते समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। लक्षण और लक्ष्य दोनों की समानता द्वारा बाप समान बनो। तो आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। लिस्ट बनाए कितने सारे स्वमान होंगे हमारे। रोज मुरली में बाबा कितने टाइटल्स देते हैं। तो कितना बड़ा स्वमान है, इसको जानते हो? स्वमान का नशा भी कितना बड़ा है, वो स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ
और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। तो ये स्वमान अर्थात टाइटल्स जो स्वयं बाप दादा द्वारा तुमको मिले हैं, तो परमात्मा द्वारा सुमान प्राप्त है। इसलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके। समझा? परमात्मा द्वारा सुमान प्राप्त होता है, इसीलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा ये स्वमान प्राप्त है। कोई हमारी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तो बाप दादा ने आज अमृत बेले सारे विश्व के सर्व बच्चों की तरफ चक्कर लगाते हुए देखा कि हरेक बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। अनुभव किया? बाबा ने चक्कर लगाया अमृत वेला, देखा बाबा ने मेरे बच्चे कौन कौन से स्वमानों को याद कर रहे हैं। तो माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित हो जाना। तो अपने को चेक करो कि ये स्मृति की स्थिति हमारी कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। अब निश्चय तो है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी बाबा ने दो प्रकार देखे। एक है नॉलेजफुल, इनफ ज्ञान है, और दूसरे हैं नॉलेजेबल अर्थात ज्ञान स्वरूप। तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन सी आत्मा हूं, नॉलेजफुल हूं या नॉलेजेबल। बाप दादा तो जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? कौन सा लक्ष्य है? कौन सा लक्ष्य है संगम युग का? बाप समान बनना। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य भी बच्चों का कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताइए, लेकिन क्या? लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। तो बाबा कहते सब समझ ही गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान देखना चाहते हैं। जो एम है उसी प्रकार की क्वालिफिकेशंस, लक्षण दोनों समान देखना चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही तो बाप समान बनना हो गया ना। लक्ष्य
और लक्षण का समान होना, यही बाप समान बनना है। तो समय प्रमाण अब इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात नहीं देख सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। तो बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर बाबा से सच्चा प्यार है तो बाबा कहते मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। जहां मोहब्बत है वहां पर मेहनत नहीं लगती। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, तो क्या देह अभिमान में आने का कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता ना। 63 जन्म के संस्कार बाबा कहते नेचर बन गई और नेचुरल भी बन गया, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। या 63 जन्म कोई पुरुषार्थ किया, नेचर बन गई, ताकि वो जीवन में नेचुरल हो गया। तो अभी भी कभी कभी यही कहते हो ना कि देही के बजाय हम देह भान में आ जाते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी तुम्हारी देही अभिमानी स्थिति नेचुरल और नेचर बन जावे। ओरिजिनल स्थिति तो वही थी ना, देही अभिमानी, वो बाबा कहते नेचर और नेचुरल बन जावे। क्योंकि नेचर को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। जो एक बात अंदर में आ जाती है ना नेचर के रूप में, फिर उसको बदलना मुश्किल होता। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव ऐसा नहीं है, परंतु ये मेरी नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाप समान नेचर को क्या हम नेचुरल नहीं बना सकते? वो वाला रावण का नेचर नेचुरल बन गया, तो क्या बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते? उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं, और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की है, उसमें फिर मेहनत क्यों लगती है? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर को देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति उनकी नेचुरल नेचर थी। ब्रह्मा बाबा की ये स्थिति नेचुरल नेचर थी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां यही रूहान करती है। कौन सा रूहान करती? कि फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था हमारी नेचुरल कैसे बने, बिना मेहनत के नेचुरल कैसे बने, वो हमारी नेचर बन जावे। यही रूहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार अंदर में आता है कि फरिश्ता बन जावे,
कर्मातीत बन जावे, बाप प्रत्यक्ष हो जावे। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन हो गया निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है, ईगोलेस निराकारी बन सकता है। तो इसीलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ साथ निरअहंकारी का कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी समझो देह भान है। अपनी देह या दूसरों की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी बच्चे पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी है, वो तो इस मोटे रूप से परे है। अपनी देहधारियों के लगाव, उन सब से बाबा कहते परे है। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप है। इसकी लिस्ट आज आपस में बैठकर निकालना। खाली लगाव ही बाबा कहते देह भान नहीं है, और भी कई चीजें देह भान में आती है। तो बाबा ने होमवर्क दिया है, उसकी लिस्ट बैठ करके निकालना। बाप दादा आज आपको नहीं सुनाते हैं, लंबी लिस्ट होगी तो आज बाबा नहीं सुनाते। आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार है ना। आप सब जानते हो, अगर सभी से पूछेंगे तो सब तो बहुत होशियारी से सुनाएंगे, लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं। छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं। वो कौन सा है कि सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में, 5 बातों में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, सदा याद रखो। ये मंत्र 3 शब्द मन, वचन, कर्म, संबंध और संपर्क, तीनों में याद रखना है। संकल्प करते हो तो चेक करो कि ये महामंत्र संपन्न है। इवन जो भी थॉट लेवल पर भी विचार आवे तो चेक करो कि ये मेरा विचार ये मंत्र के अनुरूप है। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। ऐसे ही बोल और कर्म सब में ये 3 शब्द याद रखो और फिर समानता करो, कंपैरिजन करो कि मेरी जगह बाबा होते तो कैसे सोचते, कैसे बोलते, कैसे कर्म करते, कैसा बाबा का संबंध संपर्क होता। तो बाबा से टैली करो। अब ये तो सहज है ना, सारी मुरली कहते हैं याद नहीं होती, भूल जाती है ना। पूरी मुरली कौन याद कर सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं
कि ये 3 शब्द तो इजी है ना, चलो पूरी मुरली याद नहीं रहे कोई हर्जा नहीं, लेकिन बाबा कहते ये 3 शब्दों को 5 चीजों के साथ टैली करना है, मन वचन कर्म संबंध संपर्क। तो ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में भी निर्माणता लाएगा और कर्म में भी सेवा भाव लाएगा और संबंध संपर्क में क्या लाएगा? सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। अगर संकल्प में ये महामंत्र आया तो संकल्प को श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता, कर्म में सेवा भाव और संबंध संपर्क में शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में भी आजकल बच्चे भिन्न भिन्न कोर्स कराते हैं, वो अलग अलग कितने कोर्स निकले हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स, लीडरशिप कोर्स, सेल्फ एस्टीम कोर्स, एंगर फ्री मैनेजमेंट ना, एंगर को मैनेज करने का कोर्स, कितने कोर्स होते हैं। कहाँ इनके कोर्स में न बाबा आता है न आत्मा आती है ना, फिर भी कोर्स तो है ना, आज की दुनिया की यही मांग है ना। लेकिन बाबा कहते अभी एक कोर्स तो रह ही गया, इतने सारे कोर्स कराते हो उसमें अभी एक कोर्स रह गया, वो है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वो फोर्स का कोर्स कराना है। जिनमें जिन शक्ति की कमी है वो उसमें भर जावे, वो बाबा कहते फोर्स का कोर्स कराना है, शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा नहीं कहे लेकिन वो खुद ही अच्छा बन जावे। नहीं आजकल तो लोग नहीं बहुत सारी एडवाइस देते हैं ना हम लोगों को कि भाई ज्ञान तुम्हारा बढ़िया है, धारण करना चाहिए, ये करना चाहिए, खुद नहीं करते हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं कि वो अच्छा अच्छा नहीं कहे लेकिन अच्छा बन जावे, ये वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंशली मिली, आज मेरे में ये ताकत आई। अंशली भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। अंशली किसको कहते हैं? हाँ, हाथ में नहीं पानी कितना आता है ऐसे अंजलि कहते हैं ना, कितना थोड़ा सा ही तो रहता है पानी, तो थोड़ा सा भी भक्तों को मिल जाएगा, खुश हो जाएंगे। कोर्स कराओ लेकिन पहले अपने को कोर्स करा के फिर उनको कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को अभी समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देख करके बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं कि मेरे बच्चों का लक्ष्य कितना बढ़िया है, लेकिन अब सिर्फ उस लक्ष्य को समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखना चाहते हैं। नहीं, लौकिक में हर बाप चाहेगा मेरा बच्चा मेरे से भी आगे जावे, तो बाबा भी अपने से भी ऊंचा बच्चों को देखना चाहते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं,
तो ताज तो सिर से भी तो ऊंचा होता है ना, सिर के ऊपर चढ़ता है ना ताज। तो आप सभी कौन हो? बाप दादा के सर के ताज। फिर बाबा ने टीचर्स आई हुई थी, उनसे बात किया। तो टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी आश? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ। वारिस बच्चे जो धक से बाबा के पर बलिहार जाने वाले, जो बाबा के अनन्य बच्चे हैं, जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। तो बाबा कहते ऐसे वारिस बच्चों की माला बनाओ। वारिसों की माला, जनरल माला नहीं। एक तो ये बात बाबा ने कही थी। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को अभी माइक बनाओ, वो आपकी महिमा करे। हम अपनी महिमा खुद नहीं करे, लेकिन जो संबंध संपर्क वाले महिमा करे। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वो आपकी तरफ से मीडिया बन जावे। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है आज की दुनिया में? मीडिया वालों का क्या काम है? उल्टा या सुल्टा आवाज तो फैलाते हैं ना, नहीं सब उनकी बातों को सुनते हैं ना। आज सारे ब्रेकिंग न्यूज आप देखो ना, आई विटनेस न्यूज, सारे मीडिया वाले ही तो करते हैं। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया के समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, तो लोग कॉमन समझते हैं। हम नहीं बोले कि भगवान आ गया, परंतु मीडिया वाले बोले ना, तो लोग उनकी बात सुनेंगे। तो बाबा कहते जब तुम कहते हो तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहे, ऑथोरिटी वाले कहे, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में वो प्रत्यक्ष करे। मीडिया वाले प्रत्यक्ष करे। अब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब तो बाबा प्रत्यक्ष होगा ना। पहले बच्चों को प्रत्यक्ष होना है, तब बाबा होगा। तो बनाओ और इन मीडिया वालों को तैयार करो। तो बाबा कहते हैं बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छी हिम्मत तो रखी है ना। सुना टीचर्स को क्या करना है। शिवरात्रि पर ऐसी वारिस क्वालिटी की आत्माओं को भी तैयार करो, माइक तैयार करो। तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया, ये आवाज निकलेगा। तो अब ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए, प्रोग्राम सबको भेजे भी तो है ना। प्रोग्राम तो ठीक बनाया, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक को तैयार करो, कोई वारिस बच्चा तैयार होवे, ये पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान सुना के छोड़ नहीं दो। बाबा कहते ये तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए, गोल्डन जुबली भी हो गई या। तो अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। डायमंड जुबली भी हो गई, प्लेटिनियम जुबली भी हो गई, कितनी सारी जुबलियां हो गई। तो बाबा कहते ये 2 प्रकार की आत्माओं को अब तैयार करो। समझा? 2 प्रकार की है?
एक तो वारिस क्वालिटी की आत्माओं को निकालो और दूसरा माइक, जो वो लोग आपकी महिमा करे, हम नहीं बोले। फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं, फिर बाबा की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अब नगाड़े आप थोड़ी बजाएंगे, दूसरे बोलेंगे ना। आप तो देवियां हो जो साक्षात्कार कराने का काम करेंगी। नगाड़े बजाने वाले पहले तैयार करो, तब देवियां प्रत्यक्ष होंगी। तो जो प्रैक्टिकल में गीत गाया कि शिव शक्तियां आ गई धरती पर, सुना, तो अब शिवरात्रि पर क्या करेंगे? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगी कि बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए, 1000 या लाख आदमी आ गए। आ तो गए, संदेश भी दिया, लेकिन उनमें से वारिस बच्चे कितने निकले? कोर्स तो करा देते हैं, प्रोग्राम भी कर देते हैं, लेकिन बाबा कहते उसमें से देखना है कि वारिस कितने निकलते हैं, माइक कितने निकले। अभी ये समाचार बाबा को देना। अभी तक जो किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वो सेवा भी आपकी कोई व्यर्थ नहीं गई, ये भी समर्थ हुई है। प्रजा तो बनी ना, रॉयल फैमिली तो बनी है ना, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए ना। वारिस क्वालिटी वाले जो होंगे ना, वो ऐसे ऊंच पद वाले होंगे, धक्का गाड़ी वाले नहीं कि धक्का लगाओ तो ही गाड़ी चले ना, कोई उमंग उत्साह भरे तो ही गाड़ी चले, वो नहीं। वो बाबा कहते झट से आ जावे और अच्छा पुरुषार्थ करने लग जावे, धक से बाबा के पर बलिहार जावे और ऊंच पद प्राप्त करे। बाबा ने बोला ना, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए ना। तो रॉयल फैमिली में आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन रॉयल बनना ना, वो बड़ी बात है। तो वो वारिस क्वालिटी की निशानी है, क्योंकि कितने रॉयल फैमिली वाले 16,000 होंगे ना, लेकिन राजे तो 108 होंगे ना, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग टाइम कुल मिला करके। तो वो बाबा कहते ऐसा ऊंच पद प्राप्त करना, वो है बाबा के वर्धी बच्चों की निशानी। अब राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। ऐसे तो बनाओ, चलो राजा रानी को भी छोड़ दो, लेकिन राजा रानी के साथ साथ बैठने वाले, उनका भी तो हाई स्टेटस तो है ना। राज्य दरबार शोभा वाली हो जावे। सुना, अब क्या करना है? बाप दादा भी खुश होते हैं, सब बच्चों का दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प तो चलता है ना कि प्रत्यक्षता कब होगी, कब होगी। तो बाप दादा भी सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी हो ना, तो मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा? तो दिल्ली वाले बैठे थे, बोला दिल्ली से नगाड़ा बजेगा। तो बाबा कहते हैं कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से भी बजेगा, तभी तो ये कुंभकर्ण जागेंगे। नहीं, वो कुंभकर्ण को उठाने के लिए भी नहीं, कितने नगाड़े बजाए थे ना, तब जाके वो उठा था। तो आज की दुनिया में जो कुंभकर्ण सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए भी चारों तरफ से आवाज चाहिए।
मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर के सेवा का पार्ट बजा रहे हैं ना, ऐसे ये भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा आप सभी करते हो ना, और ज्यादा करना। मधुबन वाले तो सोचते हैं कि बाप दादा तो आते ही मधुबन में है, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते हैं। कोई का संकल्प होगा कि बाबा मधुबन में आते हैं, मधुबन का नाम नहीं लेते, तो बाबा क्या कहते हैं कि मधुबन तो सदा याद है ही। मधुबन नहीं होते तो ये आते कहाँ? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो ये खाते रहते कैसे? अथक सेवा तो है ना उन लोगों की भी। तो मधुबन वालों को भी बाप दादा भी दिल से याद करते हैं और दिल से दुआएं भी देते हैं। तो मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में पांडवों से भी प्यार। सबको बाबा ने खुश कर दिया, क्योंकि पांडवों के बिना भी गति नहीं है। इसीलिए चतुर्भुज रूप की महिमा है। यज्ञ में भाई लोग नहीं हो तो भी काम नहीं होवे। तो पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप है, हाँ, विष्णु चतुर्भुज का। समझा? तो मधुबन वाले पांडव, आप सबको भी तो नशा है ना, विजय का नशा, और नशा नहीं। बाबा तो विजय का नशा चढ़ाते हैं। अच्छे है, पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव ही है। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा ही नहीं आता। इसीलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की है, जो आप सबको मौज से रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं। तो आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत बेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ है, चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले कोई कोई यहाँ ड्यूटी पर है, लेकिन चारों तरफ से मधुबन निवासियों को बाप दादा ने आज अमृत बेले से याद किया। कई कहते ना बाबा मधुबन को याद नहीं करते, लेकिन आज बाबा मधुबन और मधुबन निवासियों दोनों को याद किया। तो बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है, वो सारे दिन में कितना बारी करते हो और कितने समय में करते हो? कौन सी रूहानी एक्सरसाइज? निराकारी सो फरिश्ता। बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप। दोनों में देह भान नहीं है। निराकारी बनने में भी देह भान नहीं आता, फरिश्तों में भी देह भान नहीं होता। तो देह भान से परे होना है। तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बचाते हुए भी 1 सेकंड में तुम उसका अभ्यास कर सकते हो। तो ये एक नेचुरल अभ्यास हो जावे। कौन सा नेचुरल अभ्यास हो जावे? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, तो बाबा कहते ऐसे
निरंतर भव। तो चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके जो बैठे हुए हैं। 2002 में तो यही आते थे ना हम लोग, रात को 2-2 बजे उठ उठ के। तो बाबा उनको भी याद कर रहे हैं। उन सब बच्चों को भी बाप दादा का याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला अगर जपे तो रात पूरी हो जाएगी। एक एक बच्चों का नाम ले या तो कितना टाइम चाहिए। तो बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते भी करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां पर भी है, बाप दादा उसको स्वमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब बच्चे याद प्यार के अधिकारी है, क्योंकि बाबा कहा और याद प्यार के अधिकारी है ही है। तो आप सभी सन्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं और सभी को बाप समान स्वरूप में, बाप समान स्वमान के स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्मा साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्मा साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति। और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं। तो प्यार उसको ही कहा जाता जो सदा साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। सारा बोझ बाबा को दे दो तो बाबा कहते हैं हल्के रहेंगे। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो
तब सदा साथ का अनुभव होगा। आज का स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। याद करो, भक्ति में हमारी यादगार है ना, विष्णु की शेष नाग की शैया पर आराम से सोए हुए हैं। तो बाबा कहते, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे, जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे, तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बनेंगे। अगर अपना ही हिसाब किताब चुकता नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे। पहले मुझे खुद का हिसाब किताब चुकतू करना है, तब दूसरों का करा सकेंगे। इसीलिए सारे दिन में जो हुआ उसे नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से मिटा करके अपने रजिस्टर को रोज रोज साफ रखना चाहिए। समझा? तो कितनी शक्ति यूज करेंगे? नॉलेज की शक्ति, याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। ये 4 शक्तियां होगी तो बाबा कहते हमारा रजिस्टर रोज रोज साफ रहेगा, या तो फिर सफलता मूर्त इजीली बन जाएंगे। समझा? तो ये बाबा की मुरली। तो आज कौन सी बात याद रखेंगे मुरली से? 3 बाबा ने स्लोगन बताया ना, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। 5 बातों में, मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध और संपर्क में, 5 बातों में ये स्लोगन बुद्धि में रखना है। और फिर बाबा ने बोला, सोमानों की माला की बात की ना, तो बाबा कहते जितने जितने सोमान याद रहेगा उतना उतना हमारा निश्चय अंदर का मजबूत बनता जाएगा और निश्चय के आधार से नशा चढ़ेगा। और जितना निश्चय होगा उतनी आत्मा नॉलेजफुल बनती जाएगी और जितना नशा होगा उतनी पावरफुल बनती जाएगी। या तो फिर बाबा ने बोला खाली नॉलेजफुल नहीं बनना है, लेकिन नॉलेजेबल भी बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, तो ज्ञान प्रैक्टिकल में आएगा। फिर बाबा ने क्या बताया? फरिश्ता बनने के लिए भी ये 3 स्लोगन बाबा ने पक्का कराया। फिर बाबा ने बोला ना, नगाड़ा बजाने वाले उनको तैयार करो। साथ ही साथ बाबा ने बोला कि जो मीडिया वाले महिमा करने वाले हैं उनको भी तैयार करो। तो बाबा ने कहा तब जा करके शक्तियों की प्रत्यक्षता होगी और बाबा की भी प्रत्यक्षता होगी। तो अच्छी मुरली थी। मुरली छोटी